गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लैपलास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आपको एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसको हम सॉल्व करते कौन से मेथड से? लैपलास ट्रांसफॉर्म के मेथड से सॉल्व करना सिखा रही हूं, और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, सॉल्व डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 बाहर y इज इक्वल्स टू 0, और ये बाउंड्री कंडीशन दी है y0 इज इक्वल्स टू 1, y'0 इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको रफ में सॉल्व करके देख लीजिए। डी स्क्वायर वाई माइनस 2dy प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, y अंदर गया। डी स्क्वायर वाई इसको d बाई डी टी से रिप्लेस करिए, तो d आप d बाई डी एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, बट आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है इक्वेशन वो y और t के फॉर्म में दिया है, तो ये d स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये d बाई डी टी से रिप्लेस होगा dy बाई डी टी प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। इसको देखने से समझ में आ गया, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मेरे को एलटी मेथड से सॉल्व करना है, जहां पर आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है। तो जब समझ में आ गया आपको हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन उसे उतारिए, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 बाहर y इज इक्वल्स टू 0, और बगल में आप बाउंड्री कंडीशन लिखिए y0 1 एंड y'0 इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद y को अंदर ले जाइए, डी स्क्वायर वाई माइनस 2dy प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। आपको y को डैश के फॉर्म में अरेंज करना है। डी स्क्वायर वाई मतलब y का 2 बार डेरिवेटिव, जिसको हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं। dy मतलब y का सिंगल बार डेरिवेटिव, और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो आपको डैश के फॉर्म में अरेंज करना है सबसे पहले, ये चीज याद रखेंगे। और बगल में आप जो कंडीशन है बाउंड्री वाली उसको आप लिखेंगे, और इसको 1 नंबर डाल दीजिए। अब जैसे डैश के फॉर्म में आप अरेंज करेंगे, टेकिंग एल बोथ साइड लिखिए। टेकिंग एल दैट मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग एल बोथ साइड। तो चूंकि राइट साइड में 0 है, तो उसका लाप्लास लोगे तो 0 ही आएगा। ये अलग है, बाउंड्री कंडीशन अलग है, ये इसमें लेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, एल वाई डबल डैश माइनस 2 एल वाई डैश, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग रही है, प्लस 2 एल वाई। पूरे के आगे एल लगाएंगे तो एल अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इसके आगे भी एल, इसके आगे भी एल, इसके वो इसलिए क्योंकि y जो है वो t का फंक्शन है, और हमको पता है लाप्लास t के फंक्शन का ही निकलता है। तो एल यहां लग गया, यहां एल लग गया, यहां एल लग गया। अब इसका फॉर्मूला है, मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया है, y डबल डैश का लाप्लास क्या होता है, तो मैं वहां ऊपर लिख रही हूं। y डबल डैश का जो लाप्लास है वो एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो डबल डैश है। एस स्क्वायर एल वाई लिखेंगे पहला, फिर अगला सभी माइनस, एस का पावर डिक्रीज होगा और एस की पावर 0 तक जाना है, तो अगला एस होगा। एल वाई के तुरंत बाद क्या लिखोगे, y0, फिर माइनस, एस की पावर 1 के बाद एस की पावर 0 आएगा, और वही आखिरी रहेगा। y0 है तो उसके साथ क्या लिखोगे, उसके बगल में y'0, एस की पावर 0 में हो गया ये। माइनस 2 बाहर बिग ब्रैकेट लगाइए, क्योंकि एल वाई डैश है, वाई डैश का लाप्लास, वाई डैश सिंगल है तो एस आएगा, और क्या आएगा, एल वाई। आगे माइनस, एस का पावर डिक्रीज होगा तो एस का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, एस का पावर 0 होगा, जो होगा 1। एल वाई के तुरंत बाद कौन आता है, y0 आता है, और ये ब्रैकेट, और बगल में जो 2ly है उसको आप एज इट इज उतारेंगे, क्योंकि ly का फॉर्मूला नहीं होता, ly डैश ly डबल डैश का होता है। अब आपको जो बाउंड्री कंडीशन दी है, जैसे ही आप फॉर्मूला लगाते हो ly डबल डैश और ly डैश का, उसके तुरंत बाद आप बाउंड्री कंडीशन को रखिए और ये ब्रैकेट को ओपन करिए, तो एस स्क्वायर ly माइनस एस, y0 आपको क्या गिवन है, 1 गिवन है, y'0 भी आपको 1 गिवन है, माइनस 2 का अंदर इंटू भी हो रहा है, ब्रैकेट ब्रेक हो रहा है, तो 2s ly माइनस माइनस प्लस 2
इंटू y0 क्या दिया हुआ है 1, तो +2 आया, और बगल में 2ly जो है वो आपका एज इट इज। अब ये 2 माइनस 1 हो जाएगा। ly वाले 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स, तो ly कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में कौन बचेगा, s² माइनस 2s प्लस 2 ये बचा, और 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस s बच रहा है, 2 माइनस 1 माइनस s, और इज इक्वल्स टू जो 0 है वो आपका एज इट इज। इसके बाद क्या करते हैं, ly वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और बगैर ly वाले टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये दोनों टर्म राइट साइड में शिफ्ट हो गए। देन ly इज इक्वल्स टू, तो ये चूंकि इंटू में है तो अपॉन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा s माइनस 1 अपॉन s² माइनस 2s प्लस 2। ly निकालना है। अगर आप यहां तक भी कर देते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको आप सॉल्व करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करवाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 4-5 स्टेप करेंगे, भले आखिरी का स्टेप आपसे नहीं बन रहा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग होती है। तो यहां तक तो इजीली आप लोग कर सकते हैं। अब इधर देखिए y अकेला छूटेगा, l उधर जाएगा l इनवर्स बन के, तो l इनवर्स s माइनस 1 अपॉन s² माइनस 2s प्लस 2 बिग ब्रैकेट। अब डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया था l इनवर्स वाले सेक्शन में, इनवर्स लाप्लास में। आप डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर अगर s में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको होल स्क्वायर बनाइए, मैंने पहले ही कहा था। तो अब हम उसका हमें एल इनवर्स निकालना है, तो मैं अब इसको क्या बनाने जा रही हूँ, होल स्क्वायर बनाने जा रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि अगर डिनोमिनेटर s में क्वाड्रेटिक है तो उसको आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तब उसका क्या निकलेगा, इनवर्स लाप्लास। तो y इज इक्वल्स टू एल इनवर्स को छोड़ा मैंने s माइनस 1, नीचे s का स्क्वायर फिक्स, माइनस है इसलिए माइनस 2 इंटू ए फिक्स हो गया s, b ऐसा क्या ले कि 2s ही रहे, तो 1, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया, 1 का स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 2 आपका एज इट इज, ये हो गया, और ये बिग ब्रैकेट आपका। देन एल इनवर्स कितना आएगा, एल इनवर्स ऑफ कितना आ रहा है आपके पास, ऊपर आपका क्या बचा हुआ है, तो s माइनस 1, और नीचे यहां से यहां तक s माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1 मतलब 1, उसको मैंने 1 का स्क्वायर लिखा। आप देखिए ये पूरा s माइनस 1 का फंक्शन बन गया। नीचे s² प्लस a² होगा तो मेरे को आ जाएगा इसका एल इनवर्स निकालना, बट यहां क्या दिया हुआ है s माइनस 1, तो इस पूरे को s माइनस 1 का फंक्शन बनाइए ताकि मैं इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकूं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ही s माइनस 1 s से हटेगा। नीचे तो s माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, ऊपर भी ऑलरेडी s माइनस 1 है, बाय द वे ऊपर s माइनस 1 नहीं होता तो s माइनस 1 हम लाते, तब उसमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगता और वो s में कन्वर्ट होता। तो देखिए डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है s² प्लस a², बट s बनाना पड़ेगा, s माइनस 1 की जगह s लिखना है। तो किससे बनता है, फर्स्ट शिफ्टिंग। फर्स्ट शिफ्टिंग में पूरा s माइनस 1 का फंक्शन होना चाहिए, डिनोमिनेटर s माइनस 1 में कन्वर्ट हुआ होल स्क्वायर में, तो न्यूमरेटर भी s माइनस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, जहां जहां s है वहां s माइनस 1 होना चाहिए। तो हाँ, ये पूरा का पूरा क्या है आपका s माइनस 1 का फंक्शन है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, एल इनवर्स f s माइनस ए का फंक्शन है और उसका हम एल इनवर्स निकाल रहे हैं, तो e की पावर 80 एल इनवर्स क्या कर देते हैं fs, e की पावर 80 लिखते हैं, और इस पूरे को s का फंक्शन बनाकर हम उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एल इनवर्स, और उस s के फंक्शन का एल इनवर्स निकालते हैं। तो ये पूरा s माइनस 1 का फंक्शन है, तो e की पावर 1 इंटू टी लिखेंगे, एल इनवर्स ये 1 है, 1 इंटू टी दैट मीन्स सिर्फ टी, एल इनवर्स पूरे को s का फंक्शन बना दीजिए, तो s अपॉन s² प्लस 1 स्क्वायर, और इसका मुझे आता है s अपॉन s² प्लस a² का cos 80 होता है, तो y इज इक्वल्स टू e की पावर t, और इसका फॉर्मूला होगा cos t, क्योंकि a की वैल्यू यहां दी हुई है 1।
सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो इसका वर्किंग प्रोसेस मेरे लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स भी डाला है मैंने कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है लाप्लास से, वो मैंने डाला है। सिर्फ प्रोसेस भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।